एक बार फिर से सभी लोग का वेलकम है आपके चैनल पर, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री AKM। आइए देखते हैं जो सीरीज हमारी चल रही थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, उसी में लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखिएगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। देखिए इसके प्रोडक्ट और आंसर निकालने के लिए हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने किया था 2 मोल लिया था एल्काइल हैलाइड, वैसे ही यहाँ पर 2 मोल हम लेंगे साल्ट लेंगे, किसका, एसिड का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम। आप किसी का भी ले सकते हो, चाहे सोडियम ले सकते हो और पोटेशियम, salt of carboxylic acid on electrolysis give alkanes containing even number of carbon atoms at the anode। तो यहाँ पे देखिए एनोड और कैथोड की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा वुड्स रिएक्शन भी इवन कार्बन के लिए था और हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी किसके लिए है, इवन कार्बन के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसके प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे अगर साल्ट जो दिया गया है एसिड का, चाहे 1 मोल लिखा हो चाहे 2 मोल लिखा हो, तो हमेशा उसको 2 मोल ही मान के चलेंगे हम। अगर 1 मोल लिखा है तो यहाँ से देखो इसको फ्री रेडिकली बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आर पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट इस पे जाएगा। तो अब यहाँ से देखो इसके 2 मोल हमने मान लिया है, तो 1 आर डॉट दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लिया, यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सिमिलरली यहाँ से देखिएगा ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, यहाँ 2 मोल है एक्चुअली, यहाँ लिखा गया हो या ना लिखा, 2 मोल मानकर ही चलेंगे। तो यहाँ से देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 डॉट इस पे 1 डॉट इस पे, तो एक हमने इसका लिख लिया, इसका दूसरा मिरर इमेज लिख लिया। अब दोनों को देखो, ये बॉन्ड को दोनों को मिला देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, दिस इज आल्सो एल्केन। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, 1 डॉट इस पे 1 डॉट इस पे। अब इसका एक मिरर इमेज, क्योंकि ये 2 मोल है, ये बना लिया। अब इस दोनों को कंबाइन कर लिया, ये देखो हमारा ये बन गया, ये भी हमारा क्या है, एल्केन है। आएगा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा यहां से इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, 1 डॉट इस पे 1 डॉट इस पे, एक इसका बनाया, जस्ट इसका मिरर इमेज बनाया, दोनों को अटैच कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा जरा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 डॉट इस पे 1 डॉट इस पे। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 डॉट इस पे 1 डॉट इस पे। अब देखो ये दोनों डॉट स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, जिसका नाम क्या है, बेंजीन। और ये हमारा क्या है, एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक। तेरी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम हमें किसमें मिला था, वुड्स रिएक्शन में भी मिला था। अब यहाँ से देखिए ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, 1 डॉट इस पे आया 1 डॉट इस पे आया। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक किया, 1 डॉट इस पे आया। अगर देखो इन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर अगर बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, और जनरली ये प्रोडक्ट बन गया तो हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि एंटी एरोमेटिक जो है हमारा अनस्टेबल होता है, तो ये प्रोडक्ट प्रीफर नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसके 2 मोल लेना ही है हमको, एक इसको बनाएंगे इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे। सिमिलरली इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया नॉन एरोमेटिक। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, देन नॉन एरोमेटिक होता है, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। तो हमें एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां से देखिए फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ रेडिकली, 1 डॉट इस पे आया 1 डॉट इस पे आया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के अंदर रिंग बना दिया। इस वाले कार्बन से इस कार्बन को अटैच कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी अवेलेबल है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, 1 डॉट इस पे आया 1 डॉट इस पे आया। सिमिलरली इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो 1 डॉट इस पे आया 1 डॉट इस पे आया। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करेंगे। आइए तो इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। नोट कर लिया, ओके। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म। हमें जो सोल्यूशन लेना है साल्ट को एक्वस सोल्यूशन होता है, ये आपको पता है। 2 मोल लेना है हमें साल्ट का और COONA, इसको आयनाइज कर देंगे। आपको पता है आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, और CO O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, 2Na प्लस। अब इसको लेंगे एनायन को। अब देखिएगा यहां से एक बात आप यहां पे नोट कर लेंगे, A फॉर एनोड, और एनोड कौन सा होता है, एनायन, और C फॉर केटायन, सॉरी कैथोड लिख लो, C फॉर कैथोड, और कैथोड पे कौन जाता है, केटायन जाता है। ये इससे आप थोड़ा सा याद करेंगे क्योंकि इस पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो A फॉर एनायन, एनायन किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। C फॉर केटायन, केटायन किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो अब देखिएगा जरा, सिमिलरली यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिया हमने, तो 2 मोल वाटर ले लेंगे। 2 मोल वाटर लेंगे तो क्या देगा ये, 2OH माइनस और आपका 2H प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं एनोड, एट एनोड्स, एट एनोड, एनोड पे कौन सा जाएगा, एनायन जाएगा। तो यहाँ पे एनायन लेते हैं हम, 2 मोल ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, O डॉट है, O निगेटिव चार्ज। अब यहां से देखिएगा, इसको हम फाइनली रेडिकली ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा R डॉट, यहाँ 2 मोल, और यहाँ से 2 मोल CO2 का रिमूवल हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब यहाँ से देखिएगा 2 मोल हमारे पास हैं R डॉट के, R डॉट प्लस R डॉट, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा जाएगा, केटायन, केटायन कौन सा है हमारा भाई। अब देखो जनरली आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये भी हमारा एनायन है, ये भी एनायन है और ये भी एनायन है, तो क्यों इसको हमने लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में देखते हैं तो ये ज़्यादा आता है, ये कम आता है, तो इसलिए इसको प्रीफर कर रहे हैं, इसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको बताएंगे कि कौन सा एनायन फास्ट माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रखता है, कौन सा स्लो रखता है, आगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड फॉर केटायन, केटायन हमारा क्या है, 2H प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से देखिएगा ये जो हमने लिया था, यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे रेडिकली तो 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलेंगे, तो आप इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे शॉर्टली, आप 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे, ठीक। अब ये देखिएगा ये 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2S। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि एल्केन्स कहाँ पे प्राप्त होती है, एट एनोड पे प्राप्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है, एनोड पे ही मिलता है। कैथोड पे हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फिर से देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।